नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से घरों पर होंगे। अपना ध्यान रखना है, परिवारजनों का ध्यान रखना है, जिद ना करते हुए पढ़ाई बहुत करना है। ये कहते हुए मैंने अंतिम कक्षा से आपको अलविदा कहा था। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपना प्रिय विषय हिंदी। और हिंदी में लास्ट कक्षा में हमने जो किया था वो किया था हमारा पाठ क्रमांक 3। और उसमें हमने जो पढ़ा था वो पूरी कहानी के बाद हमने रेशमा की बहादुरी की पूरी पोलियो वाली कहानी के साथ यानी सुबह वाला चैप्टर पढ़ा था। और उसमें हमने सारे अभ्यास के लिए शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए थे। समझ की बात और पाठ के बहाने तक हमने त्योहार कब और क्यों मनाए जाते हैं तक सीख लिया था। अब बच्चों आगे चलते हैं और उसी पाठ के पेज नंबर 32 और 33 जो अभी नहीं किए थे हमने, और इवन 34 यानी 34 भी, 32, 33, 34 को भी हम हॉल्ट करेंगे यानी हम रोकेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम व्याकरण में वचन, नए शब्द बनाना, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, भाव विशेष और 3 तरीके के शब्द, मुहावरे, मात्रास का ज्ञान और मुहावरों का ज्ञान ले लेंगे व्याकरण से, तब हम जाकर इन पृष्ठों को कंप्लीट करेंगे। सो बुक में ये पृष्ठ भी आप स्किप कर देंगे यानी उन्हें आप छोड़ देंगे। ठीक है? कैसे, कब, कहाँ होंगे, ये व्याकरण के पाठ के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, किताब के वेदांत पुस्तक के पेज नंबर 32, 33 और 34 को आपको ड्रॉप करना है, छोड़ देना है। पर 34 के जो प्रश्न क्रमांक 2 यानी पटाखे ना छुटाने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जो हमें विज्ञापन या पोस्टर बनाना है वो आप लोग बनाएंगे यहीं पर। हाँ, यानी पेज नंबर 32 को छोड़ना है पूरा, 33 को छोड़ना है पूरा, और प्रश्न क्रमांक 34 के प्रश्न क्रमांक 2 को आपको सॉल्व करना है। ठीक है? इतना आप कर कर रखेंगे। और आज की कक्षा में हम एक नए सफर पर चल रहे हैं। हमने बहुत सारी अच्छी बातें कर ली। हमने आपको पल्स पोलियो से रिलेटेड एक बहादुरी की कहानी सुना दी। एक अद्भुत प्रतिभा में हमने एक अच्छी सी पेंटिंग की कहानी सुनी थी। ये पल जाते यहीं ठहर में हमने एक कवि जो अपने बचपन को याद करता है वो कविता पढ़ ली। अब हम अपने चौथे चैप्टर यानी मेला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे आप सभी ध्यान रखेंगे कि 4 चैप्टर होने के बाद आप सभी का श्रुत लेख और एग्जाम होने वाला है। नहीं, इसको तिमाही, छिमाही या कुछ भी अर्धवार्षिक वार्षिक नहीं कहेंगे। ये सिर्फ एक टीचर इवेल्युएशन के लिए होता है कि बच्चों को क्लियर हो रही हैं चीजें या नहीं। तो इसमें आपकी मार्किंग आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीसीए में ऐड होंगे। राइट? अब हम चलेंगे आज एक नए सफर, यानी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद जरा हंस लेते हैं कुछ चीजों पर। पता है, इस दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, उसमें एक प्रकार के लोग कंजूस भी होते हैं। आप जानते हैं कंजूस का मतलब क्या है? हाँ, मुझे पता है कि आप कक्षा 5वीं के छात्र छात्राएं हैं, तो आपको ये आसानी से पता होगा कि कंजूस का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़े बुजुर्ग ही कंजूस होते हैं, कई बार बच्चे भी कंजूस हो सकते हैं। कैसे? कई बार ही हमको लगता है कि नहीं, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, हमें आलस आ रहा है, तो हम अपने काम करने में भी कंजूसी दिखा जाते हैं। कई बारी जो नॉलेज हमें आता है और कोई अगर सामने वाला पूछ रहा होता है तो हम उससे शेयर भी नहीं करते, तो हम उसमें भी कंजूसी दिखा देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास वो चीजें होती हैं जो दूसरे को शेयर कर सकते हैं हम, लेकिन नहीं करते, हम कंजूसी दिखा जाते हैं। ठीक है? लेकिन आज की जो कहानी है उसमें हमारे चाचा जी बड़े कंजूस हैं। कैसे? सारांश में बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपके साथ कहानी पढ़ती हूँ, उसके भाव के अर्थ को बताती हूँ, फिर उसके बाद सारांश और पूरे अभ्यास को लूंगी। ठीक है बच्चों? सो तैयार हो जाएं। कक्षा 5वीं के छात्र छात्राएं हम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। राइट? सो स्टार्ट करेंगे मेला। जिनके पास बुक है पेज नंबर 35 ओपन करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है सो डोंट वरी, स्लाइड पे आपके सामने फोटो दिख रहा है, सो यू कैन रीड विथ मी। राइट? अपने फिंगर को हमारे साथ रखते चले जाएंगे। ठीक? मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ हमारी कहानी मेला। यह मेला कुछ अद्भुत है। चाचा जी मजबूरी में बच्चों को मेला दिखाने ले जाते हैं, पर उनकी कंजूसी के कारण बच्चे मेले का आनंद ही नहीं उठा पाते हैं। कैसे? यह जानकर एक कहानी जब पढ़कर हमें पता चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल की थी। हमारे घर के बिल्कुल पास मेला लगा था। यहाँ कोई है जो अपने बचपन को याद कर रहा है और बोल रहा है बात तब की, यानी किसी को सुना रहा है वो, कि जब मैं 10 साल की थी, जब वो 10 वर्ष की थी तब की बात उसको याद है और वो रिपीट कर रही है किसी के सामने और कर रहा है। हमारे घर के बिल्कुल पास मेला लगा था। उस समय तक मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा भरा एक शब्द था। रोमांच भरा और जिज्ञासा भरा मतलब
पुलकित कर देने वाला पल, यानी अंदर से कुछ ऐसे होने लगता है ना कि वाओ मजा आने वाला है, बहुत एक्साइटमेंट होने लगता है, उसको कहते हैं रोमांच भरा। और जिज्ञासा भरा मतलब जानने की इच्छा, जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसको जानने की इच्छा जब हमें पैदा होने लगती है तो उसको कहा जाता है जिज्ञासा भरा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो उस समय मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा भरा शब्द था। कारण यह था कि हमने कभी मेला देखा ही नहीं था। मैं यहाँ आपसे पूछूंगी, क्या आप सभी ने मेला देखा है? मेरे हिसाब से तो हाँ, भोपाल में रहने वाले तो हर किसी व्यक्ति है भोपाल मेला उत्सव जरूर देखा होगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हुई थी जब मैं पहली बार मेला देखने गई थी। हाँ, टीकमगढ़ मतलब मेरे घर के मेले की बात अलग है, पर भोपाल का मेला बहुत अच्छा लगता है, बड़ा होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी आपने मेले से कभी कुछ खरीदा है? बहुत सारे झूले झूले हैं मैंने तो, सर्कस भी देखे हैं, मस्ती भी की है, घर के कुछ सामान के संग अपने कुछ व्यक्तिगत सामान भी मैं खरीद सकती थी। पर कब, अब मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए। जब मैं छोटी थी तो मैं भी किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होती थी, कोई हमें ले जाए मेला, कोई हमें घुमाए मेला, कोई हमें चीजें दिला दे, कोई झूले झुला दे, कोई सर्कस दिखा दे। ऐसा ही होता है बचपन में। तो वो अपने बचपन की बात कर रहा है या कर रही है, जो भी है अभी आगे पता चलेगा हमें। हमने कभी मेला देखा ही नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे चाचा जी घर आए। हम सब बच्चों ने जिद की, चाचा जी हमें मेला देखना है। चाचा जी ने कहा, अरे भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। यह जवाब सुनकर चाचा जी हमें किसी विलेन से कम नजर नहीं आ रहे थे। विलेन का मतलब, हाँ, खलनायक, यानी बुरा आदमी, यानी जो हीरो तो नहीं हो सकता हमारी स्टोरी का, उसे कहते हैं विलेन। ठीक है। तो चाचा जी की यह बात सुन के कि मैं बहुत थक गया हूँ, उन्होंने बहाना कर दिया, तो बच्चे उदास हो गए। उनको विलेन जैसे लग रहे थे अब चाचा जी। उनका ठिगना कद, सांवला रंग और मोटी नाक बिल्कुल अलग नजर आते थे। हाँ, जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है कि उनका कद कैसा था, छोटा था, रंग कैसा था, सांवला मतलब थोड़े सांवले कलर के थे वो, काला नहीं कह सकते हैं पर गोरे भी नहीं थे वो, और मोटी नाक, बिल्कुल अलग नजर आते थे। बड़ी घनी मूछें और बजरंग जमीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के काले सफेद बाल चाचा जी की छवि को नया ही रूप देते थे। देखो, बच्चों ने चाचा जी की छवि कितनी व्यंग्यात्मक की है, यानी व्यंग के रूप में उनकी छवि को दर्शाया गया है। इस कहानी में जो जीवन का पहला सारांश मिलता है वो मिलता है हास्य व्यंग। और जब वो मेले में जाने के लिए उत्साह दिखा रहे हैं, तब कौन सा रस दिख रहा है हमें? उत्साह भरा। ठीक है, क्लियर है? हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की। खुशामद का मतलब पता है क्या होता है? खुशामद का मतलब होता है कि उनकी बहुत 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 तारीफ करना, नहीं अगर कह सकते, उनका बहुत सारा काम कर दिया, खुशामद कर दी, हाथ पैर दबा दिए, भाई प्लीज 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 करके, जो अपन बच्चे अपनी जिद करते हैं ना, ऐसी वाली खुशामद की। ठीक है। चाचा जी के आगे हाथ जोड़े, चलो ना प्लीज, जैसे अपन करते हैं बचपन में। सलोनी और हर्ष ने तो उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगे। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, बस दिन भर खेलते रहो। हमारे जमीन में कितनी हमारे जमाने में कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या? अब चाचा जी से ये तो चल बना नहीं। चाचा जी ने जो बहाना किया था कि मैं थक गया हूं, ये तो चला नहीं। बच्चे जिद करने लगे, तो चाचा जी ने डांट दिया। और डांट कर क्या बोला, तुम सब लोगों को पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, हमारे जमाने में बहुत पढ़ाई होती थी। उनको लगा कि बच्चे शायद इसी से मान जाएंगे। चाचा जी का रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए। सहम गए मतलब डर गए, है ना, चुप हो गए। शायद हमारे उदास चेहरे देखकर चाचा जी को कुछ दया आ गई। समझे? चाचा जी को लगा कि बच्चे अब उदास हो गए हैं, तो चाचा जी को दया आ गई। अच्छा चलो चलते हैं, चाचा जी ने कैसे बोला, गुस्से में। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला देखने पैदल ही जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं, और जो पैसे हम किराए में खर्च करते, उससे कुछ बढ़िया ही चीज खरीद लेंगे। चाचा जी ने अपनी तौन पर हाथ फेरते हुए कहा। अब चाचा जी हमें हीरो नजर आने लगे थे। मतलब उन्होंने बच्चों पर दया करके बोल तो दिया कि मेले में चलेंगे, लेकिन कैसे चलेंगे, शर्त रख दी कि पैदल चलेंगे। पैदल चलेंगे, जो पैसा बचेगा उससे हम कुछ सामान खरीद लेंगे। चाचा ने बच्चों को ऐसे बोला। बच्चे भी कन्विंस हो गए, क्योंकि उन्हें तो जाना था। तो कन्विंस होने के बाद उन्हें चाचा जी जो विलन दिख रहे थे, वो कैसे लगने लगे? हीरो, यानी नायक, खलनायक से वो नायक बन गए बच्चों की लाइफ के लिए। ठीक है।
आगे पढ़ते हैं। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेले की सही दूरी का ज्ञान ना होने पर भी मैंने उनकी बात का समर्थन किया। मतलब बच्चों को पता ही नहीं था मेला कितने गज और कितने मीटर और कितने किलोमीटर दूर है, फिर भी उन लोगों ने बोल दिया हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट था, बहुत ज्यादा उत्साह था जाने का। नई चीज के लिए उत्सुकता दिख रही है इसमें, जीवन के एक रस का और परिचय हुआ, चीजों के लिए उत्सुक होना। ठीक है। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, बेशुमार मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं होती। ठीक है। औरतें, बच्चे, दुकानें कितनी सजी हुई थी, खिलौने, कपड़े, चूड़ियां, मिठाई, चाट, समोसे। हमारे मुंह में पानी आने लगा, मेरे मुंह में भी। क्वारंटाइन में और ये कोविड-19 में हम बाहर कुछ खा ही नहीं सकते। आप भी मत खाइएगा। ठीक है। अगेन कहानी पर चलते हैं। देखो कितनी चीजें थी, क्या क्या अच्छा लगा आपको? मुझे तो इसमें बहुत चीजें अच्छी लगी। खिलौने आपको पसंद होंगे, कपड़े मुझे पसंद है, चूड़ियां हम दोनों की पसंद नहीं होगी शायद, मिठाई हम दोनों को पसंद होगी, और चाट समोसे तो सबको ही पसंद होते हैं। हमारे मुंह में पानी आने लगा। हमारी नजर कभी खिलौनों पर अटकती तो कभी मिठाई पर। गए बच्चे किसके संग? चाचा जी के संग। चाचा जी के संग कैसे पहुंचे? पैदल। पैदल जाने के बाद वहां क्या देखा, मेला बहुत बड़ा था और मेले में बेशुमार यानी अनगिनत आदमी थे। औरतें, बच्चे, आदमी मिलाकर सब थे। ठीक है। दुकानें बहुत सजी थी और बहुत अच्छी अच्छी चीजों की दुकानें लगी थी। बच्चे, बच्चों पहले जीवर घूम लो। चाचा जी ने क्या कहा? बच्चों पहले जीवर घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सब खूब देखो, सामान बाद में खरीदेंगे। चाचा जी ने प्यार से कह दिया। हमने एक गली से दूसरी गली, एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली। यानी इतना बड़ा मेला, चाचा जी ने बोला पहले सब देख लो, बाद में एंजॉय करेंगे। बच्चों ने सब देख डाली। चाचा जी हमें भूख लग रही है, हर्ष ने कहा। हम सभी चाचा जी के पीछे 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 एक पार्क में पहुंचे। माँ ने खाने का जो सामान दिया था सबने खूब डट कर खाया। यानी चाचा जी से बच्चों ने जैसे ही कहा कि भूख लग रही है, चाचा जी कहाँ ले गए उनको? पार्क में। और माँ ने जो सामान बांध दिया था वही सबने खाया। देखो सलोनी, घर का खाना खाना चाहिए। अब चाचा जी ने कैसे कन्विंस किया बच्चों को घर का खाना खाने के लिए, अब हम ये देखते हैं। देखो सलोनी, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बीमारी हो जाती है। दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। चाचा जी समझा रहे थे मगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि बच्चों को तो मेले का खाना खाना था, मिठाई खानी थी, चाट पकौड़ी खानी थी। पर चाचा जी ने एक बहाना, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है, कि बाहर का खाने से दस्त, हैजा, खांसी और बुखार जैसी बीमारी हो सकती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब कहाँ चलोगे बच्चों? चाचा जी ने पूछा। हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे, मैं बोली। सर्कस देखेंगे और झूला देख झूलेंगे, जैसे ही मैं बोली हम मिनी रेल पर घूमेंगे, सलोनी चहक कर बोली। बीच में बिजली चली गई तो झूले के ऊपर से ही लटक के रह जाओगे, और अगर झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और मिनी रेल, भाई तो पैसे लूटने की चाल है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठी हो? जैसे बड़ी रेल ऐसे मिनी रेल, तो क्यों पैसे बर्बाद करना? चाचा जी ने कहा। अब चाचा जी को झूला झूलने, पहले तो उनको किराए पर ऑब्जेक्शन था तो वो पैदल ले गए। दूसरा उनका खर्चा होना था खाना खिलाने का बच्चों का, तो उन्होंने घर का बना हुआ खाना खिला दिया। ठीक है। अब तीसरा, जैसे ही बच्चों ने कहा कि झूला और सर्कस देखना है, उन्होंने फिर बहाना बना दिया और क्या बोला कि क्या तुम रियल की रेल में नहीं बैठी जो तुम्हें मिनी रेल में बैठना है? पैसे कमाते हैं ये लोग बस केवल हम लोगों से, और अगर कभी लाइट चली गई तो अटक कर ही रह जाओगी, और अगर गिर गई तो हाथ पैर भी टूट जाएंगे। जैसे ही चाचा जी ने यह बोला, मिनी रेल चलती भी तो कितने धीरे है। हर्ष ने अपनी समझदारी जताई, चाचा जी की बात पे जरा सहमति दिखाई। यह सुनकर तो चाचा जी बहुत ही खुश हो गए। अब हम सर्कस देखने जा पहुंचे। तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं उधर से टिकट और समय का पता करके आता हूँ। किसने कहा? चाचा जी ने। चाचा जी ने कहा। हम दिन में ही सर्कस के सपने देखने लगे कि सर्कस की टिकट मिलने वाली है। अचानक हमारा सपना टूट गया। मैं सब पता कर कर आया हूँ। नजदीक बैठकर टिकट वाली टिकट 25 रुपए की है, तो कुल 100 रुपए हुए। लेकिन एक भारी समस्या है, रात 9 बजे छूटेगा। ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी, रास्ता सुनसान हो जाएगा, कोई चोर लुटेरा आ गया तो चाचा जी ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
कैसे? चाचा जी ने अब क्या किया, चाचा जी को पैदल ले जाने लिया पहले तो, फिर बच्चों को बाहर का खाना नहीं खाने दिया, फिर झूले नहीं झूलने दिए। और जब सर्कस की बारी आई तो उन्होंने कहा ये तब तो ठीक है कि 25 रुपए के हिसाब से 100 रुपए की टिकट बनती है, लेकिन अगर रात हो गई तो ठंड भी लगेगी, कोई चोर लुटेरा आ गया तो। ऐसा बोल के बच्चों के सारे अरमान ठंडे कर दिए उन्होंने, उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अब भी एक उम्मीद बाकी थी, खिलौनों की। इतनी बड़ी दुकान में ढेरों खिलौने देखकर हमारा मन तो ललचा उठा। सबने अपने लिए खिलौने पसंद भी कर लिए। कुल कितने पैसे हुए? चाचा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब, कुल 130 रुपए हुए, दुकानदार बोला। अरे, सही दाम लगाओ ना, चाचा जी ने कहा। एक दाम की दुकान है साहब, दुकानदार ने कहा। 70 रुपए में दोगे? चाचा जी ने कहा। नहीं साहब, दुकानदार ने कहा। अच्छा चलो 80 में दे दो, चाचा जी ने कहा। यानी वो क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। अभी करते हैं ना, मम्मी पापा भी करते हैं शॉप पर जाकर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख ले, दुकानदार ने कहा। देखो, सोच लो एक बार, चाचा जी ने कहा। सोच लिया साहब, मुझे नहीं देने, दुकानदार ने कहा। हम सब आसमान से जमीन पर आ गए। यानी हम सब जो खिलौने खरीदना चाहते थे, हमारे यहाँ भी नैया डूबती हुई लग गई। हम चाचा जी की सोच से खिन्न हो गए। खिन्न होना मतलब दुखी होना, ठीक है, परेशान और दुखी हो गए। 130 की चीज कोई 70 में कैसे दे देगा? यानी आप सीधे आधे पर आ गए। बच गए, पर ना ठगे जाते। अरे भाई, हर चीज के दुगने दाम बोल रहा है, मेले में कितनी लूट मचती है। चाचा जी बड़बड़ाते जा रहे थे। चाचा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते और आगे बढ़ जाते। चाचा जी अब घर चलिए, मैंने कहा। मतलब हमें समझ गई कि चाचा जी को कुछ नहीं खरीदने देना है। तो फाइनली मैंने ही दुखी होकर बोल दिया, चाचा जी घर चलते हैं। अच्छा चलते हैं, तुम लोगों ने मेले के तो खूब मजे लूट लिए है ना। हम सब एक दूसरे को देखते ही रह गए कि हमने क्या मजे ले पाए। तो इस प्रकार से इस कहानी के जीवन मूल्य में क्या चीजें थी? हास्य व्यंग था, उत्साह था, आनंद था, नई चीज को लेने के लिए भी उत्साह था। तो ये चिमली हुई चीजें कुछ हमको दिखी। अगर इस पाठ के सारांश का बात करें कि इस पाठ का क्या सारांश है, तो इस पाठ के अलग तरह के मेलों के अनुभव का वर्णन किया गया है। बच्चे चाचा जी से मेला देखने की जिद करते हैं, चाचा जी तरह तरह के बहाने बनाते हैं। बच्चों की निराशा को देखते हुए कंजूस चाचा जी ने मजबूरी में मेला दिखाने तो ले जाते हैं, पर पैदल। मेला देखने के बाद बाहर का खाना ठीक नहीं होता कहकर वो घर से लाया हुआ खाना बच्चों को पार्क में बैठकर खिला देते हैं। मिनी रेल पर बैठने से हाथ पैर टूट जाएंगे कहकर और बच्चे सर्कस को देखने की जब जिद करते हैं तो चाचा जी ये कहकर टाल जाते हैं कि सर्कस 9 बजे छूटेगा, रास्ता सुनसान हो जाएगा और ठंड पड़ जाएगी। बच्चे खिलौने की दुकान से खिलौने पसंद करते हैं, पर चाचा जी मोल भाव करने लगते हैं और एक दूसरी दुकान पर जाने लगते हैं। चाचा जी खिलौने महंगे हैं बताकर हमको छोड़ देते हैं कि खिलौने नहीं लेते। जब वे पूछते हैं कि मेले में तुम सबने खूब मजे लिए, तो बच्चे चुप हो जाते हैं और वे निराश होकर घर लौटाकर कहते हैं कि क्योंकि कंजूस चाचा कुछ भी नहीं करने देगा, इसलिए अब अगली बार उनके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये इस कहानी का सारांश रहा। कहानी तो सुन ली, अब जल्दी से हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अपनी फेयर कॉपी खोलेंगे। फेयर कॉपी में आपको हेडिंग डालनी है नए पेज से, पाठ क्रमांक 4, और उसमें स्टोरी का नाम आपको लिखना है मेला। मेला को अंडरलाइन करेंगे आप लोग। ब्लैक पेन से हेडिंग डलेगी और ब्लू पेन से आप आंसर राइट करेंगे। राइट, इसके बाद आपको हेडिंग यानी ब्लैक पेन से डालनी है शब्द अर्थ। ठीक है, शब्द अर्थ आप मेन हेडिंग ब्लैक पेन से डाल के अंडरलाइन करेंगे। एक तरफ लिखेंगे शब्द, एक तरफ लिखेंगे अर्थ, और बीच में एक लाइन आएगी बच्चों। उस लाइन के बाद जो बुक में शब्दार्थ दिए हैं जो मैं भी बोलूंगी वो तो आपको लिखना ही है, के अलावा मैं कुछ नए शब्द बोलूंगी आज अभी, और आपको लिखना है। ठीक है, अशुद्ध ना लिखें क्योंकि उन सब चीजों के शब्द आपको कहानी में मिल जाएंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है रोमांच भरा। पहला है रोमांच भरा, पुलकित कर देने वाला। शब्द में लिखेंगे जिज्ञासा, अर्थ में लिखेंगे जानने की इच्छा। शब्द में लिखेंगे विलेन, अर्थ में लिखेंगे खलनायक, बुरा आदमी। शब्द में लिखेंगे ठगना और अर्थ में लिखेंगे छोटा। शब्द में लिखेंगे बंजर,
अर्थ में लिखेंगे जिस पर कुछ ना उगे। शब्द में लिखेंगे रौद्र, अर्थ में लिखेंगे क्रोध भरा। शब्द में लिखेंगे समर्थन, अर्थ में लिखेंगे सहमति। शब्द में लिखेंगे बेशुमार, अर्थ में लिखेंगे बहुत अधिक। शब्द में लिखेंगे उम्मीद, अर्थ में लिखेंगे आशा। शब्द में लिखेंगे खिन्न और अर्थ में लिखेंगे दुखी। मैंने ये बहुत जल्दी जल्दी बोले हैं, है ना। इसका कारण सीधा सीधा ये है कि ये सारे शब्द अर्थ आपको पुस्तक में मिल जाने वाले हैं, और जिनके पास बुक नहीं है उन्हें स्लाइड में मिल जाने वाले हैं। सो आप पॉज करके यहाँ पर लिख पाएंगे। बट अब मैं जो बोल रही हूँ वो कुछ नवीन शब्द हैं जो आपको अभी स्लाइड में भी नहीं मिलेंगे और बुक में भी नहीं मिलेंगे। मैं बोलूंगी, आप लिखेंगे। मैं आराम से बोलूंगी, आप आराम से जल्दी लिखिएगा, आराम से पर जल्दी प्लीज। 5th क्लास के बच्चे हैं आप, है ना। सो पहला शब्द है सांवला। सांवला, और इसका अर्थ है काला। दूसरा शब्द है रूप, और इसका अर्थ है आकार। थर्ड शब्द है आपका खुशामद, और इसका अर्थ है चापलूसी। अगला शब्द है सहम, और इसका अर्थ है डर। अगला शब्द है अटकती, और इसका अर्थ है रुकती। तो आप सभी ने अगर नवीन शब्द लिख लिए हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिए हैं 3 मुहावरे। जी बच्चों, आपको कॉपी में भी ये मुहावरे लिखना है वाक्यों का प्रयोग करते हुए। पहला है मुंह में पानी आना। पहला है मुंह में पानी आना, इसका अर्थ है ललचा जाना। अब इसके बाकी का प्रयोग आपको स्वयं बनाना है, ठीक है। सपना टूट जाना, आशा खत्म हो जाना या उम्मीद ना रहना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग आपको स्वयं करना है। उम्मीदों पर पानी फेरना, यानी उम्मीदें पूरी ना होने देना, और इसका बाकी का प्रयोग भी आपको स्वयं लिखना है। ये तीनों मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेले में दिए गए कहानी में से हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो नए पेज से शुरू करेंगे, प्रश्नोत्तर। वहां पर हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर, और पहला प्रश्न ब्लैक पेन से लिखेंगे और उत्तर ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। सो पहला प्रश्न है, मैं बोल रही हूँ, स्लाइड में आंसर है। अशुद्ध नहीं लिखेंगे, शुद्ध ही लिखेंगे, ठीक। स्लाइड में आंसर है, मैं बोल रही हूँ, जिसमें आप लोग जो लिखकर बोलकर लिखने वाले लोग हैं वो लिख सकते हैं, जो देखने वाले वो स्लाइड में देख लेंगे पॉज करके, ठीक। मेला शब्द बच्चों के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला क्यों था? जी हाँ, मुझे पता है आपको उत्तर पता है, पर मैं जो बोल रही हूँ आपको वही लिखना है। मेला शब्द बच्चों के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था क्योंकि उन्होंने पहले कभी मेला नहीं देखा था। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, चाचा जी ने बाहर का खाना खाने के क्या नुकसान बताए? चाचा जी ने बताया, उत्तर में लिखेंगे चाचा जी ने बताया बाहर का खाना खाने से दस्त, कोमा, हैजा, कोमा, खांसी, कोमा, बुखार आदि बीमारियां हो जाती हैं। चाचा जी ने बताया बाहर का खाना खाने से दस्त, हैजा, खांसी, बुखार आदि बीमारियां हो जाती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, खाना खाने के बाद बच्चे कहाँ जाना चाहते थे? उत्तर में लिखेंगे खाना खाने के बाद बच्चे सर्कस देखना, झूले झूलना, मिनी रेल पर घूमना तथा खिलौने खरीदना चाहते थे। खाना खाने के बाद बच्चे सर्कस देखना, झूले झूलना, मिनी रेल पर घूमना तथा खिलौने खरीदना चाहते थे। आपका घ प्रश्न है, बच्चे खिलौने क्यों नहीं खरीद सके? बच्चे खिलौने क्यों नहीं खरीद सके? इसके उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों के पास पैसे नहीं थे। बच्चों के पास पैसे नहीं थे और चाचा जी को खिलौने महंगे लगे,
इसलिए बच्चे खिलौने नहीं खरीद सके। बच्चों के पास पैसे नहीं थे और चाचा जी को खिलौने महंगे लगे, इसलिए बच्चे खिलौने नहीं खरीद सके। अगला प्रश्न है, बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा। बड़ा प्रश्न जो है वो है, बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा। बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चों ने मेले में सजी हुई दुकानें, कोमा खिलौने, कोमा कपड़े, कोमा चूड़ियां, कोमा मिठाई, कोमा चाट समोसे, तमाशे, झूले, सर्कस आदि सब दूर दूर से ही देखा। आदि सब दूर दूर से ही देखा। मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। बच्चों ने मेले में सजी हुई दुकानें, खिलौने, कपड़े, चूड़ियां, मिठाई, चाट समोसे, तमाशे, झूले, सर्कस आदि सब दूर दूर से देखा। करेक्ट बच्चों, इतना क्लियर हुआ अब आपको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप पृष्ठ क्रमांक 40 पर, यहाँ आपकी फेयर कॉपी का काम कंप्लीट होता है। फेयर कॉपी का काम कंप्लीट हुआ, अब आपको सिर्फ बुक में लिखना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है जल्दी ही आ जाएगी, तब आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड आपके पास डॉक्यूमेंट्री रूप से रहेंगी, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। सो बातों बातों में आपकी बात, आपने भी मेला जरूर देखा होगा बच्चों। आप किसके साथ मेला देखने जाते हो, आपको मेले में क्या अच्छा लगता है, ये आपको फेयर कॉपी में कम से कम 4 से 5 लाइनों में लिखना है। जी, आपने भी मेला जरूर देखा होगा। आप मेले किसके संग जाते हैं और आपको मेले में क्या क्या अच्छा लगता है, ये 4 से 5 लाइनों में आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जी हाँ, इसके बाद खा प्रश्न। पाठ में चाचा जी का वर्णन करते हुए शब्दों में से एक चित्र खींचा गया है, इसे शब्द चित्र कहते हैं। आप भी अपने किसी प्रिय व्यक्ति का चित्र शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। यानी आप जो भी आपका फेवरेट पर्सन है, आप उसकी फोटो वहां पर कॉपी में लगाइए और उसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आपको लिखना हो आप वैसा लिख सकते हैं। सो दीज आर द 2 टास्क जो आपको उत्तर पुस्तिका यानी आपकी फेयर नोटबुक में करना है आपको, ठीक। इसके आगे आ गया भाषा से। अगेन ये आ गया व्याकरण पाठ। ये व्याकरण पाठ हम कब करेंगे, जब हम अपनी व्याकरण में से विशेषण, विशेष, वचन और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषताएं, क्रिया विशेषण शब्दों को पढ़ लेंगे, तब हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। सो टिल देन आप अपना ध्यान रखेंगे, हैंड वॉश करेंगे बहुत अच्छे से, गम्स को पास नहीं आने देना है, साथ में ऊपर से, नीचे से, अंगूठों से एंड फिंगर्स से अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं भी आपसे विदा लेती हूँ। अगली क्लास में आपसे मिलूंगी व्याकरण के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।